हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में मैं आपके सामने जो प्रश्न लेकर आई हूँ उससे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये आपका कब मनाया गया था? 31 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस की बात। ये किसके जन्म दिवस की उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछा, हाल ही में कहाँ पर 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया? हाल ही में कहाँ पर 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया? भोपाल, श्रीनगर, चंडीगढ़ या इनमें से सभी? तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी, श्रीनगर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश ने बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति दी है? हाल ही में किस देश ने बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति दी है? तो फ्रांस, थाईलैंड, कनाडा या रूस? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी, थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 की क्रांति जो है वो इतिहास में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे बात की जा रही है आपसे कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। तो आपके सामने यहाँ पे जो ऑप्शन है वह है आपका प्रतीक सेन, राजेंद्र मित्तल, राकेश पाठक है ये सभी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, राकेश पाठक। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया। उस पुस्तक का नाम क्या है? सिंधिया 1857 का विमोचन किया। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना है? असम, केरल, महाराष्ट्र या गोवा? तो यहाँ पे हॉल मार्किंग केंद्र वाले राज्य की बात की जा रही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी, केरल। आज के इस करंट अफेयर का जो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह है आपसे पूछा, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया? हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दक्षिण पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया? बांदा, गोरखपुर, अमेठी ये सभी उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, अमेठी जिले में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की इस करंट अफेयर की क्लास में। तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे है BHU, DU, GGU या AMU? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन डी, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका फुल फॉर्म है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसा विश्वविद्यालय जो खुद की सैटेलाइट लॉन्च करेगा। नेक्स्ट बस आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा का 6ठा सत्र कहाँ शुरू किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा का 6ठा सत्र कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली, भुवनेश्वर, केरल या रायपुर? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही जो होगा वह है आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट बस आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे है, हाल ही में मैक्सिको की सिटी ग्रांड पी किसने जीता? हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रांड पी किसने जीता? तो आपके सामने यहाँ पे वो ऑप्शन हैं, कार्लोस सेंज, चार्ल्स लेक्लेयर या मैक्स वर्स्टपन या ये सभी? तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा है ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टपन। इन्होंने क्या जीता है? तो मैक्सिको सिटी ग्रांड पी लीग इन्होंने जीता है। तो आप सभी से मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही करंट अफेयर और जीएस की लेटेस्ट प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए ताकि ऐसे नए चैनल्स के जो प्रश्न यहाँ पे आपको वो देखने को मिलते रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते आते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है, हाल ही में किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? हाल ही में किस शहर में रन फॉर यूनिटी राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया था कि रन फॉर यूनिटी, और ये आज की क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या ये सभी? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास का जो है वह आपसे पूछता है, हाल ही में जाहिद हुसैन ने एशिया निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या इनमें से कोई? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है ऑप्शन सी, रजत पदक। तो एशियाई निशानेबाजी में चैंपियनशिप और किसने जीता है ये? तो जाहिद हुसैन ने क्या जीता है? रजत पदक। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले 5वें भारतीय कौन बने? आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे है विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, रविंद्र जडेजा। तो 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय
कौन है, मतलब किस मैच की बात की गई, तो अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात की गई है। तो कौन बने हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता हाल ही में किसने 8वीं बार बैलन डी ओ का पुरस्कार जीता है। तो आपके सामने ऑप्शन है लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या इंड्रेस इनिस्ता या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी। तो चलिए फटाफट आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो साथ में आपको भी मजा आएगा और हमें मजा आएगा पढ़ने में। चलिए फटाफट आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछता हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री शरत बरोकोटी का निधन हुआ है। असम, केरल, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका असम। नेक्स्ट और आज की करंट अफेयर की क्लास का जो लास्ट प्रश्न आपके सामने है वह आपसे पूछता है कि हाल ही में आईसीजी प्रमुख राकेश पॉल ने कहाँ तीसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। हाल ही में आईसीजी प्रमुख राकेश पॉल ने कहाँ पे तीसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का भाग लिया। चीन, अमेरिका, जापान या मलेशिया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, जापान। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी लेटेस्ट प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।